और चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी इस वक्त कन्या पूजन कर रहे हैं। तो देखिए गोरखपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर सीएम योगी आपको कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। नवरात्रि का समापन है, आज कन्या पूजन का दिन है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह नन्हे बच्चियों को सीएम योगी इस वक्त माल्यार्पण कर रहे हैं, साथ ही साथ वस्त्र भी भेंट कर रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम योगी को आप देख सकते हैं कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए चरणामृत यहां पर वो कर रहे हैं। रामनवमी का ये अवसर है, जहां पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह टीका लगा रही है, चरणामृत यहां पर उनका किया जा रहा है। तो आज नवरात्रि का समापन दिवस है, रामनवमी का आज दिन है, जहां पर कन्या का पूजन किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह वस्त्र भी सीएम योगी यहां पर नन्ही बच्चियों को भेंट कर रहे हैं। कई नन्ही बच्चियां यहां पर मौजूद हैं। सीएम योगी सभी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, पूरे साजो सम्मान के साथ वस्त्र भेंट करते हुए, टीका लगाते हुए, चरणामृत करते हुए। तो देखिए किस तरह उनके चरणों को धोते हुए, टीका लगाते हुए नन्ही सी बच्ची यहाँ पर मौजूद है, अपने पिता के साथ वो यहाँ पर मौजूद है। सीएम योगी उसकी पूजा कर रही हैं। देखिए आप किस तरह से माल्यार्पण कर रहे हैं। कन्या पूजन का आज दिन है, रामनवमी के अवसर पर ये पूजा की जा रही है, जिसमें सीएम योगी खास तौर पर नन्ही बच्चियों को यहाँ पर आप देखिए किस तरह वस्त्र भेंट कर रही हैं, माल्यार्पण कर रही हैं, टीका लगा रही हैं, उनके चरण धो रहे हैं। कन्या पूजन का ये पूरा अवसर है, रामनवमी के दिन ये कन्या पूजन की जा रही है। गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नन्ही सी बच्ची अपनी मां के साथ यहाँ पर पहुंची है। और देखिए इसी कड़ी में दूसरी बच्ची यहाँ पर आई है, जो अभी सीएम योगी बच्ची के पैर धो रही है, साथ ही साथ टीका लगा रही है। तो यहाँ पर ये पूरा कन्या पूजन और साथ ही साथ कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर की ये पूरी तस्वीरें हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। कन्या भोज भी यहाँ पर करवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले सीएम योगी यहाँ पर नन्ही सी बच्चियों को माल्यार्पण कर रही है, टीका लगा रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं। उसके बाद आगे चलकर कन्या पूजन के बाद यहाँ पर कन्या भोज भी किया जाएगा। तो रामनवमी का आज दिन है, नवरात्रि का समापन आज किया जाता है, सभी व्रतों का समापन किया जाता है कन्या पूजन के साथ में, जहाँ पर कन्या भोज भी करवाया जाता है। खास तौर पर प्रसाद यहाँ पर तैयार किया जाता है, माता रानी को भेंट चढ़ाया जाता है। उसके बाद हवन पूजन के बाद सभी कन्याओं को यहाँ पर पूजा जाता है। और आप देख सकते हैं उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी भी कन्या भोज और कन्या पूजन करते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। नन्ही बच्चियों के यहाँ पर पैर धो रही हैं, टीका लगा रही हैं, वस्त्र अर्पित कर रही हैं। उसके बाद ये पूरा कन्या पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह अलग अलग उम्र की लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, नन्ही नन्ही बच्चियां यहाँ पर आई हुई हैं। और देखिए किस तरह पूरे मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर ये पूजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं साथ में कई साधु संत भी उनके मौजूद हैं। और ये देखिए भगवा रंग का ये वस्त्र यहाँ पर अर्पित किया जा रहा है बच्ची को। सभी बच्चियां अपने माता पिता के साथ यहाँ पर पहुंची हैं और सीएम योगी इसी कड़ी में यहाँ पर कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर की ये पूरी तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं सीएम योगी की साधना देखने को मिल रही है। हालांकि हमने सीएम योगी का बाल प्रेम पहले भी कई बार देखा है, पहले भी कई बार सीएम योगी बच्चों को टॉफी खिलाते, बिस्किट खिलाते, गोद में पुचकारते हुए नजर आए हैं। और उसी कड़ी में आप देखिए किस तरह कन्या पूजन में नन्ही बच्चियों को यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर रामनवमी का अवसर है, कन्या पूजन किया जा रहा है, कन्या भोज का पूरा ये कार्यक्रम है, जहाँ पर नन्ही बच्चियाँ पहुँची हुई हैं। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, नन्ही बच्चियों को पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर सीएम योगी पूजते हुए नजर आ रहे हैं।
जिस तरह से भगवा रंग का ये वस्त्र नन्हे बालक को यहाँ पर ये सीएम योगी भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इससे पहले सीएम योगी ने कई छोटे छोटे कन्याओं का पैर भी धोए थे, उसके बाद टीकाकरण भी किया था, उसके बाद वस्त्र भी भेंट किए थे। तो ये कन्या पूजन का पूरा कार्यक्रम है। रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर खास पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। खास तौर पर रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर पूजन किया जा रहा है और इसके बाद भोज कार्यक्रम भी होगा। और हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। गोरखनाथ से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं अनुभव, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह कन्याओं का पूजन करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ। देखिए बिल्कुल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से हम चाहे जब सांसद रहे और जब से फिर वो पूरी उन्होंने कमान संभाली है, मठ के महंत भी हैं, तो वो लगातार हर बार हमने देखा है कि ये तस्वीर आती है जब नवरात्र के हम कहें आते दिन नवमी पर वो कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं को अगर हम कहें तो फिर जिस तरीके से ये तस्वीर आ रही है पूरे विधि विधान के साथ, आपने देखा कल उन्होंने हवन किया, यज्ञ किया और फिर आज जिस तरीके से वो कन्या पूजन करे, तो ये लंबी परंपरा है और उन परंपराओं को, मान्यताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभाते आए हैं। और हमने देखा है जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, हमेशा हर बार परंपरा को वो निभाते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी और एक महंत है उसके रूप में भी। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर कन्या पूजन इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं और छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, वो पहुंची हैं और गोरखनाथ मंदिर में तमाम जगहों से दूर दूर से जो कन्याएं, छोटी कन्याएं वो पहुंची हैं और उनका विधि विधान से मुख्यमंत्री उनको भोज कराते हैं, उनका पूजन करते हैं। कहीं न कहीं जिस तरीके से हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो हमेशा नवरात्र हो फिर या फिर विजयदशमी का पर्व हो, जो भी परंपराएं हैं मठ से जुड़ी हुई, उन सभी परंपराओं को मुख्यमंत्री निभाते हैं। और आप ये सोचिए, एक प्रदेश का मुखिया जब इस तरीके से कन्या पूजन कर रहा है, माँ की पूजा करा रहा है, आराधना कर रहा है, शक्ति पूजा कर रहा है, तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत बड़ा एक संदेश देती हैं। आपने देखा, जैसा हम पहले भी कह रहे हैं कि जो अष्टमी पर जो उन्होंने जिस तरीके से हवन किया, यज्ञ तो पूरे प्रदेश की, पूरे देश की मंगल कामना के लिए वो यज्ञ किया। और आज जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम वहाँ पर है, हमेशा परंपरा है, जो पूरी सारी परंपराओं को, जो हम कहें कि जो धार्मिक अनुष्ठान है, वो सारी चीजें वहाँ पर होती हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ जाते हैं, कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन फिर भी सारे जो भी हम कहें पर्व हैं, त्योहार हैं और जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो कार्यक्रम है, उसमें वो जरूर शामिल होते हैं। और फिर इस तरीके से आज की जो तस्वीर है, आप देखिए, अभी तो कन्या पूजन हो रहा है, फिर इसके बाद जो भोज है कन्याओं को वो भी कराया अनुभव 101 कन्या यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं सीएम योगी का बाल प्रेम तो हमने हमेशा ही देखा है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि कन्याएं भी खासा उत्साह नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा था कि अलग अलग जो जगह है वहां से ये कन्याएं आई हैं और उन सभी को बुलाया गया है। विशेष तौर से ये जो कन्या पूजन आज नवमी के दिन हो रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होगा। आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री पहले गोरखपुर में थे, फिर वापस लखनऊ आते हैं, कैबिनेट बैठक करते हैं और फिर वापस गोरखपुर जाते हैं। क्योंकि फिर वहां पर उन्हें कन्या पूजन करना था, नवमी पर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल होना था, तो मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और अब ये कन्या पूजन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लंबे समय से हम इस तरीके से कह रहे हैं कि लंबे समय से, देखिए पहले सांसद से सभी सारी जो हम कहें कि जो पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान है, कार्यक्रम है, जो परंपराएं हैं मठ से जुड़ी हुई, उसे हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निभाई है। और जब इस तरह की तस्वीर आ रही है, सामने आ रही है, जहाँ पर खुद कन्या पूजन मुख्यमंत्री कर रहे हैं उस प्रदेश में, तो अपने आप में भी एक मैसेज है, एक संदेश है। और बार बार मुख्यमंत्री खुद ही ये कहते हैं कि भाई जो मातृशक्ति है उसका सम्मान जिस तरीके से सभी लोगों को करना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए, जब मिशन शक्ति की शुरुआत हुई, अभियान जब शुरू किया गया, तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं वही एक विजन था, वही एक दृष्टिकोण था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और वो मिशन कितना सफल हुआ इस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि
हम कहें तो देश के अलग अलग राज्यों में उसकी प्रशंसा हुई और अलग अलग राज्यों ने तो इस मॉडल को अपनाया भी। कहीं ना कहीं ये तस्वीर जब आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है कि 6 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का एक नया रिकॉर्ड इनके नाम है। तो और इसके अलावा जो मठ है, गोरखनाथ मंदिर है, उसके महंत भी हैं। तो दोनों परंपराएं, देखिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर भी कोई दिक्कत आई हो कि मुख्यमंत्री है तो ये नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं जाएंगे ना। जो भी धार्मिक कार्यक्रम है, अनुष्ठान है, उनको भी उसी तरीके से जो परंपरा है मठ की, उससे उसी के अनुसार मनाते चले आ रहे हैं। और प्रदेश के मुखिया होने के नाते जो भी सख्त से सख्त कड़े कदम उठाने पड़ते हैं वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठाते हैं, उनको करते हैं। लेकिन बहुत इसी को कहते हैं कि बहुत बैलेंस बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है। वरना आप ये सोचिए कि 35 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई हो, लेकिन यूपी में ऐसा पहली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ जब एक ही सरकार रिपीट हुई। और उसके पीछे कहीं न कहीं एक चेहरा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, उनकी जो कार्यशैली थी, जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो बुलडोजर था, जो महिला शक्ति के प्रति उनका सम्मान था, वो बहुत अहम वजह रही। क्योंकि ये एक मैसेज पूरे प्रदेश में लोगों के बीच, महिलाओं के बीच खासतौर से गया कि सरकार, मुख्यमंत्री किस तरीके से उनकी जो सुरक्षा है उसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। बिल्कुल अनुभव, ये तो हमने देखा है कि किस तरह से महिलाओं को लेकर ये जो सरकार है बिल्कुल प्रतिबद्ध है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रामनवमी की ये तस्वीरें हैं जहां पर कन्याओं को इस वक्त सीएम योगी भोज लगा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह नन्ही बच्चियां सीएम योगी के पास मौजूद हैं। सीएम योगी पूरे विधि विधान के साथ टीका लगाकर, पैर धोकर, माल्यार्पण कर साथ ही साथ चुनरी भेंट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे। और ये देखिए दूसरी तरफ तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको वाराणसी की रामनवमी की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए यहाँ पर रामनवमी मनाई जा रही है। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी की तस्वीरें जहां पर कन्या पूजन इस वक्त सीएम योगी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह वहां पर पूजा पाठ की जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर आप देख सकते हैं सीएम योगी नन्ही बच्चियों को पूरे विधि विधान के साथ यहां पर कन्या पूजन करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी बहनें मिलकर अपने पूर्वज प्रभु श्री राम की हम लोग आरती करते हैं और सांप्रदायिक एकता का संदेश देते हैं। कितनी पुरानी ये आरती है और उद्देश्य क्या है? ये आरती जो है 2006 से हो रही है। इस आरती का उद्देश्य है लोगों को ये बताना कि हम कहीं के भी हो, हमारे पूर्वज किसी भी धर्म जाति के हो, हमारे पूर्वज नहीं बदले हैं, हमारी धर्म जाति बदली है मगर हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। देख सकते हैं किस तरह से उत्साह में ये मुस्लिम महिलाएं देखने को मिल रही है। संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है समाज में कि जिस तरह से समाज में भाईचारा बने रहे, लिहाजा मुस्लिम महिलाएं तमाम विरोध के बावजूद भी पिछले 15 साल से अधिक का समय हो गया और मुस्लिम महिलाओं द्वारा रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम की आरती करके सांप्रदायिक एकता की मिसाल पेश की जा रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बिल्कुल देखिए दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वाराणसी की तस्वीरें थी, साथ ही साथ गोरखनाथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर कन्या पूजन किया जा रहा है। कन्या पूजन के बाद यहां पर कन्या भोज करवा रहे हैं सीएम योगी। तो ये देखिए दो तस्वीरें हैं, सीएम योगी ने कन्या पूजन किया था पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, साधु संत उनके साथ मौजूद थे। नन्ही कन्या को यहाँ पर टीका लगाया गया था, चुनरी पहनाई गई थी और उसके बाद कन्या पूजन के बाद यहाँ पर कन्याओं को भोज भी करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 101 कन्या यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर अलग अलग एज की ये नन्ही बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ कुछ बटुक भी यहाँ पर मौजूद है। कन्याओं को यहाँ पर आप देख सकते हैं भोज लगाया जा रहा है। तो विशेष तौर पर यहाँ पर प्रसाद तैयार किया जाता है। माता रानी को भेंट चढ़ाने के बाद, हवन पूजन के बाद, कन्या पूजन के बाद ये भोज करवाया जाता है। विशेष तौर पर जो प्रसाद तैयार किया जाता है वही इन कन्याओं को खिलाया जाता है। सीएम योगी का बाल प्रेम हमने कई बार देखा है और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं किस तरह नन्हे बच्चे को यहाँ पर सीएम योगी पूरे प्रेम के साथ भोज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं।
बच्चियों को पूछते हुए यहाँ पर उनके प्लेट्स में भोजन परोसा जा रहा है, प्रसाद परोसा जा रहा है, यहाँ पर भोज कराया जा रहा है कन्याओं को। 101 कन्याएं आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कन्याएं मौजूद हैं। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, कन्या पूजन की तस्वीरें हैं, कन्या भोज की तस्वीरें हैं। रामनवमी के अवसर यहाँ पर सीएम योगी ने पहले कन्या पूजन किया और उसके बाद कन्या भोज करवाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्याओं को, नन्ही बच्चियों को यहाँ पर भोज कराया जा रहा है। विशेष तौर पर तैयार प्रसाद यहाँ पर भोग में लगाया जा रहा है। देख पा रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर नन्ही बच्चियां मौजूद हैं, एक के बाद एक सभी को भोज लगाया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह सीएम योगी के साथ एक साधु संत भी मौजूद हैं जो यहाँ पर एक एक कर सभी नन्ही बच्चियों को यहाँ पर प्रसाद परोसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दीप भी है एक सीएम योगी के हाथ में, साथ ही एक घंटी भी है और पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर सभी को टीका लगाकर प्रसाद बांटा जा रहा है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हैं। कन्या भोज का ये कार्यक्रम चल रहा है। रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर कन्या भोज कराया जा रहा है और इन सभी को भोज करा रहे हैं सीएम योगी। सीएम योगी के साथ कई लोग इस वक्त मौजूद हैं। 101 कन्याएं यहाँ इस पूरे पंडाल में मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों से ये नन्ही नन्ही कन्याएं अलग अलग एज की यहाँ पर पहुंची हुई हैं। सीएम योगी का बाल प्रेम हमने कई बार देखा है और उसी कड़ी में हम देख सकते हैं किस तरह पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ सीएम योगी ने यहाँ पर पहले कन्या पूजन किया, नन्ही बच्चियों को टीका लगाया, माल्यार्पण किया, उनके पैर पखारे, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह चुनरी भी भेंट करी। और इस पूरे कार्यक्रम के बाद, कन्या पूजन के बाद हमने देखा कि किस तरह नन्ही कन्याओं को एक कतार में बिठाकर एक एक कर यहाँ पर प्रसाद बांटा गया था। साथ ही साथ कुछ बाटुक भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं किस तरह एक हाथ में घंटी लिए पूरे मंत्रों के साथ में द्वीप प्रज्वलित करे। हर कन्या का पहले पूजा करने के बाद उसको टीका लगाया गया और साथ ही साथ प्रसाद भी बांटा गया। तो ये पूरा कार्यक्रम इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में है। सीएम योगी यहाँ पर खास तौर पर पहुंचे हुए हैं। रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर कन्याओं का पूजन किया जा रहा है, साथ ही साथ कन्याओं को भोज भी लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि नवरात्रि का समापन दिवस है, रामनवमी का आज दिन है जहाँ पर कन्याओं का पूजन किया जाता है। विशेष तौर पर प्रसाद तैयार किया जाता है, माता रानी को चढ़ाया जाता है, हवन पूजन किया जाता है और उसके बाद कन्या पूजन और कन्या भोज की जो परंपरा रहती है उसी के तहत यहाँ पर सीएम योगी आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं और यही विशेष प्रसाद जो कि माता रानी को भेंट किया जाता है, वही प्रसाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नन्ही कन्याओं को वितरित किया जा रहा है। तो देखिए 101 कन्या यहाँ पर मौजूद है और हम देख सकते हैं किस तरह कितनी उत्साहित ये कन्याएं नजर आ रही हैं। सीएम योगी द्वारा यहाँ पर उन्हें प्रसाद बांटा जा रहा है। रामनवमी का ये अवसर है, आप देख सकते हैं किस तरह सजी धजी नन्ही कन्या यहाँ पर मौजूद हैं। हर अलग अलग राज्यों से अलग अलग एज की ये नन्ही नन्ही बच्चियां आप देख सकते हैं। ये देखिए पूजन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नन्ही सी बच्ची सीएम योगी के साथ मौजूद थी, माल्यार्पण किया, टीका लगाया, पैर पखारे, उसके बाद उसकी पूजा करके फिर अगली दूसरी लड़की की पूजा। और ये देखिए भोज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी का अवसर है,
नन्ही कन्या यहाँ पर मौजूद है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, आप इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है, क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? 101 कन्याएं वहां पर मौजूद है और इस वक्त भोज चल रहा है। जी बिल्कुल, कन्याओं का पांव पखारने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको भोज करा रहे हैं और कन्याओं को बाकायदे उनका पूजन कर रहे हैं और एक हाथ में उनकी घंटी और दूसरे हाथ में आरती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कन्याओं की आरती उतारने के बाद जो कन्या है और बटुक है उनको भोज कराएंगे। 101 कन्या और बटुक जो ये सभागार है यहाँ पर उपस्थित है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं और सभी कन्याओं को व्यवस्थित करने के बाद जो भोज का कार्यक्रम है उसमें उपस्थित है और एक कन्या को दुलार भी कर रहे हैं। और ये दृश्य जो है चैत्र रामनवमी का है और इसी तरह चैत्र रामनवमी और शारदीय नवरात्र पर ये दृश्य गोरखनाथ मंदिर में दिखाई देता है, क्योंकि मुख्यमंत्री वर्षों से ये परंपरा जो है गोरक्षपीठ की इसका निर्वहन करते चले आ रहे हैं और यहाँ पर वही दृश्य रामनवमी पर दिखाई दे रहा है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 101 में से 15 कन्याओं के पांव पखारे, उनका पूजन किया, चुनरी उड़ाई और तिलक लगाने के बाद उनको जो भोज है भोज में व्यवस्थित बैठाने के बाद पूरे अनुशासन के साथ उनको व्यवस्थित कराने के बाद उनकी बाकायदे आरती उतारी है, तिलक लगाया गया है और इसके बाद जो कन्याएं हैं और बटुक हैं उनको भोज कराया जा रहा है और इसके बाद रामोत्सव का कार्यक्रम होना है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रामोत्सव का जो कार्यक्रम है वहाँ के लिए प्रस्थान। बिल्कुल। और नीरज, ये जो रामोत्सव का कार्यक्रम है ये कहाँ पे होता है? और ये जो पूरी तस्वीर देख रहे हैं ये तो परंपरा दशकों से चली आ रही है, परंपरा से चली आ रही गोरखपीठ में और हर साल ये परंपरा देखने को मिलती है। परंपरा ये वर्षों से चली आ रही है, गोरखपीठ की परंपरा है और जब से उत्तराधिकारी हुए और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इस परंपरा का निर्वहन गोरक्षपीठाधीश्वर होने के नाते योगी आदित्यनाथ करते हैं और अब वो बढ़ चले हैं। जो मुक्ताकाशी मंच है वहाँ गोरक्षपीठ में, वहाँ पर बढ़ चले हैं मुख्यमंत्री और वहाँ पर जो रामोत्सव का कार्यक्रम है वहाँ पर वो चल रहे हैं और इसके बाद अवधेश वो जो उद्बोधन है, जो संबोधन है वो भी देंगे और प्रेस के माध्यम से जो गोरखपुर यूपी के लोग हैं, देशवासी हैं, सभी लोगों को अपना संदेश भी देंगे रामनवमी पर। और दिन भर का कार्यक्रम है। अवधेश और मुख्यमंत्री का गोरखपुर में जो प्रवास है और लगातार दिन भर कार्यक्रम चल रहा है और इसके बाद जो जगह जगह गोरखपुर जो शहर है मंदिरों में रामोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और यही वजह कि गोरक्षपीठ में भी ये कार्यक्रम रखा गया है। और जो मुक्ताकाशी मंच बना है ये काफी खूबसूरत, ये नया नवनिर्मित ये मंच यहाँ पर गोरक्षपीठ में बनाया गया है और इसी मुक्ताकाशी मंच पे ये कार्यक्रम रामोत्सव का होना है। और अवधेश आपको बता दें कि ये बनाया गया उसके ठीक पीछे बनाया गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर मुक्ताकाशी मंच में जो रामोत्सव का कार्यक्रम है यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं कुछ ही देर में। और जो मंदिर परिसर है इसी परिसर के अंदर इस मंच को बनाया गया और काफी खूबसूरत ये मुक्ताकाशी मंच बनकर तैयार है और मुख्यमंत्री मुख्य मंदिर के परिसर के पास पहुंचे और यहाँ पर बिल्कुल नीरज आपके पास आएंगे। आवाज़ थोड़ी सी आपकी कम आ रही है लेकिन देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। जो 101 कन्याओं को भोज है उसमें 15 कन्याओं को उन्होंने पूजन किया। सीएम ने बटुक पूजा की और अब सीएम जो भोज है वो करा रहे हैं, परोस रहे हैं भोजन और इसके बाद रामोत्सव का कार्यक्रम है जैसा कि नीरज बता रहे हैं। नीरज, अगर हम बात करें गोरक्षपीठ की, गोरखनाथ मंदिर की, तो जो नवरात्रि की पूजा है या नवरात्रि की परंपरा है लंबे समय से चली आ रही है और गोरक्षपीठ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी बिल्कुल, अगर रामनवमी की बात करें तो गोरक्षपीठ की काफी बड़ी भूमिका है क्योंकि सदियों से यहाँ पर जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन हो रहा है, चाहे मकर संक्रांति का पर्व हो, चाहे रामनवमी का पर्व हो और चाहे शारदीय नवरात्र हो, सभी में इस तरह की परंपरा का निर्वहन होता है। और मुख्यमंत्री यहाँ पर जो मुक्ताकाशी मंच बना है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ जो रामनवमी का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर भगवान श्री राम का जो
पूजन होना है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा नीरज, आपके पास आएंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए रामलला की रामनवमी है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी का शक्ति पूजन चल रहा है गोरक्षनाथ मंदिर में। गोरखपीठाधीश्वर भी है वो, और ये जो परंपरा चली आ रही है कन्या पूजन की, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि की, वो मुख्यमंत्री ज़रूर निभाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो निभाते चले आ रहे हैं, और वही तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और चलिए गोरखपुर के बाद अब सीधे रुक करते हैं अयोध्या का, क्योंकि सारा आकर्षण वहीं पर है। ये देखिए यहाँ पर राम जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, और रामलला के मंदिर में भव्य आरती हो रही है। 12 बज गए हैं, यानी कि राम जन्मोत्सव हो गया है। दोपहर में ठीक 12 बजे ही राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव रात 12 बजे होता है। और आप देखिए जन्मोत्सव पर रामलला की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं बीपी गंगा पर। ये जन्मोत्सव खास इसलिए है क्योंकि टेंट से निकलकर रामलला अस्थाई मंदिर में है, और इसलिए भी खास है क्योंकि जब अगला जन्मोत्सव अगले साल आएगा तब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन ये तस्वीरें खास हैं, अहम हैं, क्योंकि टेंट से निकलने के बाद इसी मानस मंदिर में रामलला को विराजमान किया गया। पहली बार वो टेंट से निकले तो उनको एक अस्थाई मंदिर मिला, और आप देखिए किस तरीके से जो भव्यता है राम के विग्रह की। आज उनको पीले वस्त्र पहनाए गए हैं। जो गर्भगृह है उसको बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, और राम जन्मोत्सव के बाद की जो विशेष पूजा होती है वो इस वक्त चल रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राम जन्मभूमि से, जहां पर रामलला की आरती हो रही है। 9 दिनों का भव्य महोत्सव हुआ, शंखनाद के साथ राम के आगमन का स्वागत हो रहा है, और जो रामलला की भव्यता है वो देखते ही बन रही है। और जन्मोत्सव की धूम इस बार तो ज़बरदस्त थी ही, लेकिन अगले साल ये जो पूरा उत्सव है और बड़ा होगा, क्योंकि वो मंदिर में होगा। लेकिन देखिए आप, ये जो अस्थाई मंदिर है जो बनाया गया था रामलला के लिए, और शिला पूजन से पहले रामलला को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था, और उसी अस्थाई जिसका नाम रखा गया है मानस मंदिर, उसी मानस मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना हो रही है, आरती हो रही है। 12 बजे जन्म हुआ, और उसके बाद भगवान रामलला को 56 भोग अर्पित किए गए। पंचामृत से रामलला का स्नान करवाया गया। 12 क्विंटल से ज़्यादा प्रसाद चढ़ा है। पीले रंग के वस्त्र में रामलला का श्रृंगार किया गया है। और अब रामनवमी का जो पर्व है वो चरम पर है, क्योंकि 12 बजे जन्म हो जाता है, और उसके बाद देखिए प्राकट्य के बाद आरती हो रही है, शंखनाद हो रहा है, और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु अयोध्या पहुँचे हैं वो उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर अयोध्या में रामलला के मंदिर से, और दूसरी तस्वीर देखिए गोरखनाथ मंदिर में रामोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए पालना बेहद खूबसूरत सजाया गया है, और उसी पालने में जो राम जन्मोत्सव की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ गई है। और देखिए जन्मोत्सव के बाद, जन्म होने के बाद अब यहाँ पर भी आरती शुरू हो गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और दोनों ही ये केंद्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला रामलला का मंदिर, और दूसरा मंदिर जो है गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर, इसका राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे हम महंत दिग्विजयनाथ की बात करें, महंत अवैधनाथ की बात करें, और उनके शिष्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, 3 पीढ़ियों ने जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण के लिए अपना संघर्ष किया, उसके बाद आज मानस मंदिर में आरती हो पा रही है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए गोरखनाथ मंदिर में, वहाँ पर रामोत्सव मनाया जा रहा है। तो रामलला का एक तरफ दिव्य दरबार सजा है, दूसरी तरफ गोरखनाथ मंदिर में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर भी कई महत्वपूर्ण संत मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरती की, फिर उसके बाद जो उनके साथ अक्सर नजर आते हैं सतुआ बाबा, उन्होंने की। महंत धर्मदास जी भी आपको दिख रहे हैं, अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत हैं, निर्वाणी यानी अखाड़े के प्रमुख हैं, वो भी नजर आ रहे हैं इस गोरखपुर के कार्यक्रम में। तो ये पूरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और 2 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर मानस मंदिर की, और दूसरी तस्वीर है गोरखपुर में हो रहे रामोत्सव की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ संत समाज के कई बड़े जो चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखिए किस तरीके से राम का अर्चन हुआ, राम का पूजन हुआ, और ये पूरी प्रक्रिया चल रही है।
तो देखिए पहली तस्वीर रामलला की मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर रामलला का पूजन हो रहा है, चवर हिलाई जा रही है और शंखनाद हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रामोत्सव भी चल रहा है गोरखनाथ मंदिर में। तो राम जन्मोत्सव की धूम है और 12 बजते ही जैसे ही जन्म हुआ राम का, और आप देखिए मुख्यमंत्री इधर पालना हिला रहे हैं, उधर वहाँ चवर हिलाई जा रही है। अयोध्या में कनक भवन में भी उत्साह है और कनक भवन में भी पूजा अर्चना चल रही है। तो राम के बाल स्वरूप की जो पूजा है वो इस वक्त चल रही है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या और गोरखपुर से। तो रामलला के दर्शन आप भी कर पा रहे हैं एबीपी गंगा पर, और ये हैं रामलला। आप देखिए यही वो विग्रह है रामलला का जो दशकों तक टेंट में विराजमान रहा, लेकिन एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब उन्हें मानस मंदिर मिला, अस्थाई मंदिर, और अगले साल से वो भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ और उसी जन्मोत्सव की ये प्रक्रिया चली। आपको देखिए जो आरती दिखा रहे हैं ये है मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। कई दशकों से भगवान रामलला की आराधना करते आ रहे हैं और रामलला के दर्शन पूजन के बीच जो मुख्य पुजारी की भूमिका है वो आचार्य सत्येंद्र दास की ही है। रामलला का विग्रह जो आप जिसका दर्शन कर पा रहे हैं अयोध्या में वो सुरक्षित हैं, तो उसमें भी आचार्य सत्येंद्र दास की बड़ी भूमिका है। एक दौर आया था जब ये विग्रह संकट में फंसा था, तो आचार्य सत्येंद्र दास ही मौके से रामलला की इस मूर्ति को लेकर भागे थे ताकि उसको बचाया जा सके। तो राम मंदिर आंदोलन के ये भी एक बड़े योद्धा हैं। और देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर रामोत्सव का कार्यक्रम हुआ और अब रामोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक बार फिर से मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आप दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आप भीड़ देखिए, और ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में बनाए गए अस्थाई मंदिर की, जहां पर रामलला की भव्य दिव्य आरती चल रही है। 12 बजते ही राम का जन्म हुआ और आप देखिए रामलला के ठीक ऊपर भगवान सूर्य की प्रतिमा दिख रही है, सूर्य वंश से आते हैं और ये आरती चल रही है। पूरे गर्भगृह को पीले वस्त्रों से सजाया गया है, रामलला को भी पीले वस्त्र पहनाए गए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर गोरखपुर की, जहां पर कन्या पूजन के बाद योगी आदित्यनाथ ने रामोत्सव मनाया और रामलला की पूजा अर्चना की। और ये देखिए आरती के बाद अभी कार्यक्रम यहाँ से संपन्न हुआ, आरती भगवान रामलला की गई। तो हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए ये तस्वीर है मानस मंदिर की, जो रामलला की पूजा अर्चना के बाद ये आरती हो चुकी है, आरती संपन्न हो गई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामलला के मंदिर से, जहाँ पर प्रमुख कार्यक्रम होता है। देश दुनिया के लोग आना चाहते हैं। 9 दिनों का जो राम जन्मोत्सव मनाया गया पहली बार वो संपन्न हुआ इस आरती के साथ। और आप देखिए रामलला के जो मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास वो नज़र आ रहे हैं। एक खास किस्म की उन्होंने टोपी पहनी है। रामलला को विशेष पुष्पों से उनकी पूजा अर्चना की गई है। और आप ये देखिए ये जो रामलला के मंदिर में लोग हैं ये भी अलग अलग क्षेत्रों से महत्वपूर्ण, ये जिलाधिकारी आपको नजर आए, ये जिलाधिकारी हैं अयोध्या के। और इसके साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ नेता नजर आ रहे हैं जो रामलला के मंदिर में इस खास मौके पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, रामलला मंदिर से। तो देखिए बधाइयां गाई जा रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं और अयोध्या में इस वक्त उत्सव का माहौल है, क्योंकि 12 बजते ही राम का जन्म हो चुका है। और अब देखिए आरती के बाद बधाई गीत यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो देखिए तस्वीर में आपको अयोध्या के डीएम नजर आ रहे हैं और जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो दिख रहे हैं और भक्तों की आप भीड़ देखिए। और चलिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी शैलेश का। शैलेश, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरीके का जश्न दिख रहा है, क्योंकि 12 बजते ही राम का जन्म मान लिया जाता है, किस तरीके का उत्साह है अयोध्या में? बिल्कुल, इस समय हम लोग मौजूद है। इस समय तो वैसे तो कई जगह चल रहा है,
आगरा में तो कल मंदिर है अस्थायी रूप से जहाँ पर रामलला विराजमान है, मुख्यमंत्री से कहते हैं वहां पर, और इसके अलावा कनक भवन दो जगह पर जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े स्तर पर हो रहा है और यहाँ पर जन्म कराया गया प्रभु राम का, रामलला का। और जिस समय जब जन्म कराया गया तो श्रद्धालु मौजूद है। लास्ट गाने के साथ के बीच में उसके बाद यहाँ पार्टी दी जाएगी, प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और सुबह नहीं देखिए बल्कि सुबह क्या कल रात से ही भक्तों का रामनगरी अयोध्या में आना शुरू हो गया। तो जो भक्तगण है वो भी समय काफी उत्साहित है। जय श्री राम गीत यहाँ पर समय गाए जा रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं। कनक भवन का जो नजारा है वो हम देखिए आंखों देखा इस समय बता रहे, सामने जो गर्भगृह है वहां पर प्रभु राम का भी जन्म कराया। बिल्कुल शैलेश आएंगे आपके पास। बधाई। वासंतीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों का दर्शन करने के उपरांत पूजा और अनुष्ठान संपन्न होने के साथ ही 9वीं तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में अयोध्या धाम में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। तो प्रदेश भर के सभी शक्ति पीठों में भी इस अवसर पर जगत जननी मां भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने एक और यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर देव मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो। ये सभी जनपदों में आयोजित हुआ है। सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालुजनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म को हम मात्र उपासना विधि न समझें, बल्कि यह हमें सन्मार्ग पर चलने और हमारे कर्तव्यों का बोध हमें कराता है। और इसलिए सरकार के स्तर पर हर उस सात्विक वृत्ति को, सकारात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य हमेशा किया जाता है और सरकार उसी कार्यक्रम को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि नवरात्रि के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धालु जनों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी बनकर के देव मंदिरों में, शक्तिपीठों में दर्शन किया और श्री रामनवमी के आयोजन में अयोध्या धाम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि सात्विक और रचनात्मक प्रवृत्ति तेजी के साथ आगे बढ़ी है।
देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस रचनात्मकता को आगे बढ़ाया गया है वो एक नए भारत की ताकत है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आज पूरा भारत जब एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोलता है, ये भारत की ताकत का एहसास भी कराता है, भारत के सामर्थ्य को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। एक समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत की ताकत का एहसास यह सब करता है और स्वाभाविक रूप से एक समर्थ भारत के अंदर ही ये संभव हो पाया है कि राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया जा सके जिसमें बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाया जा सके। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सरकार के सामर्थ्य को देश और दुनिया ने देखा है और इससे पहले भी अनेक जो कार्यक्रम जन कल्याणकारी प्रारंभ हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वह भी हम सबके सामने है। आपने सबने इस चीज़ को देखा होगा, बिना भेदभाव के हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध होना, हर गरीब परिवार के पास सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध होना, हर गरीब के पास एक स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था उज्ज्वला योजना के अंदर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या फिर संकट के इस समय में हर गरीब को निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के एक बृहद अभियान का हिस्सा सरकार बनी और सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाया है। इस सरकार के सकारात्मक और रचनात्मक उस प्रवृत्ति को ही प्रदर्शित करता है जो हमें हमारा धर्म सिखाता है। धर्म को हम उपासना विधि मानने की भूल न करें। उपासना विधि किसी एक विशिष्ट पद्धति को लेकर के उसके प्रति आग्रही बनाता है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है जो हमें कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ते हुए सन्मार्ग पर चल करके एक रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। हमें उस व्यापक धर्म को अंगीकार करना होगा जो हमें भेदभाव और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से मुक्त सबके कल्याण के भाव के साथ जोड़ने का कार्य करता है। जो भारतीय मनीषा का रहा है, G20 के देशों की अध्यक्षता करते हुए भारत ने थीम दुनिया को दिया है और दुनिया ने दुनिया को दी जाने वाली ये थीम जो वसुधैव कुटुंबकम की है, ये उसी का उदाहरण है। आज रामनवमी के इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती, आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि पूरे प्रदेश वासियों के जीवन में सुखमय, समृद्धिमय बने, इसकी प्रार्थना करते हुए अपनी शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये शक्ति का पर्व है और इसे मनाया गया, उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो प्रमुख कार्यक्रम है वो अयोध्या में चल रहा है, रामलला के मंदिर में, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो
जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही रामोत्सव का आयोजन किया। कई महत्वपूर्ण संत वहां पर मौजूद नजर आए और दूसरी तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या में पहुंचे। कुछ लोग रामलला में जो मंदिर में जा पाए और रामलला में गए। बहुत सारे भक्त कनक भवन पहुंचे थे। आज के दिन अयोध्या में सरयू स्नान का बहुत महत्व है, तो लाखों की संख्या में देश भर से अयोध्या पहुंचते हैं, सरयू स्नान करते हैं। रामनवमी का मेला प्रसिद्ध है अयोध्या का, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और इतनी भीड़ होती है कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो आज का दिन अयोध्या के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे वो हम भक्तों की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें। और आप देखिए गर्भगृह में जब जिस वक्त आरती हुई वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने आरती की और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की, जहां पर सबसे पहले कन्या पूजन हुआ। मुख्यमंत्री ने 101 कन्याओं को भोज कराया और उसके बाद रामोत्सव कार्यक्रम हुआ।